हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। गुरु गोरख कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इसका नाम था समांतर श्रेणी, वो हमने स्टार्ट किया था। और इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो, पहले क्लास नहीं देखी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो वाली क्लास आप पूरी देख लीजिए। उसके बाद में आपकी जो समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है उसकी 5.1 जो प्रश्नावली है लगभग 70 से 80% आपकी वहीं से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पहले आप जाके वो वाला वीडियो, वो वाली क्लास देख लीजिए। अपना गुरु गोरख कोचिंग क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल उसको ओपन करके उसके अंदर जो पार्ट 1 है अपना 5.1 का, वो आप देख लीजिए। और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की क्लास में 5.1 प्रश्नावली से पहले इसके किताब के अंदर 2 उदाहरण हैं, उदाहरण नंबर 1 और 2, वो हम यहाँ कवर करने वाले हैं। उसके साथ में हम प्रश्नावली नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों चीजें भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कल वाली क्लास को 2 मिनट के लिए। बाकी आप पूरी क्लास तो एक बार पहले वाली वीडियो को ओपन करके ही आप पूरा लोगे तो बिल्कुल आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, डिटेल्ड में। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके नाम से ही हम सारी चीजें समझेंगे। तो समांतर श्रेणी मेरे चैप्टर का नाम है, इसमें है श्रेणी। श्रेणी को मैं इंग्लिश में बोलता हूँ सीक्वेंस। क्या बोलता हूँ? सीक्वेंस बोलता हूँ। और सीक्वेंस में इसकी परिभाषा में क्या बोलूँगा कि जितनी भी हमारी गणित की जो संख्याएं होती हैं, जो गिनती के नंबर्स होते हैं, अगर मैं उनको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देता हूँ इस तरीके से, तो वो मेरी क्या कहलाती है? श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? मेरी श्रेणी कहलाती है। गणित के नंबर्स को अगर मैं लिख देता हूँ तो इस श्रेणी के अंदर ये जो संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। और अगर इसका हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे, तो नामकरण में इस श्रेणी को हम बोलते हैं ए। और जिस भी पद की मैं बात करूंगा उसका नंबर देख लूंगा कि कितने नंबर में वो संख्या है। जैसे मैं 5 की बात करूंगा तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे है तो मैं इसके नीचे 3 लिख दूंगा। इसका मतलब होगा श्रेणी की तीसरे नंबर की संख्या, मतलब 5। इस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। तो मेरा ये क्या हो गया? ये मेरा A1 हो जाएगा, ये मेरा A2 हो जाएगा, ये मेरा A3 हो जाएगा, ये मेरा A4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नामकरण होता है। इसकी डेफिनेशन मेरे को समझनी हो तो इसको मैं समांतर को 2 भागों में लिखूंगा, सम, और इसको मैं लिखूंगा अंतर। अंतर को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। और सम का मतलब होता है क्या? सम्मान। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाऊंगा कि ऐसी श्रेणी जिसके ये जो पद होते हैं, इन पदों के बीच का जो अंतर होता है, अगर वो मेरा समान होता है तो वो मेरी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। आगे परिभाषा समझ में? बिल्कुल इसी तरीके से हम हर चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप कंसेप्ट की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारे कंसेप्ट अपने यहाँ पे कवर करेंगे। देखो, फिर यहाँ बात है डिफरेंस निकालने की बात। अंतर कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो मेरे पास में श्रेणी है 1 3 5 7, अंतर कैसे निकालूंगा? अंतर निकालते हैं सबसे पहले जोड़े बनाते हैं 2 के, ठीक है। पहले A1 A2 का जोड़ा बनेगा, फिर A2 A3 का, फिर A3 A4 का, ऐसे करके हम जोड़े बनाते हैं। और D निकालने के लिए प्रथम D निकालेंगे तो D के नीचे 1 लगा देते हैं। पहला जोड़ा बना A1 A2 का, तो आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या माइनस करूंगा। आगे वाली संख्या A2, पीछे वाली संख्या A1। A2 माइनस A1 किया मैंने। A2 का मान है 3 माइनस 1 बराबर हो गया मेरे पास में 2। ऐसे ही मैं D2 निकालूंगा। दूसरा डिफरेंस 3 और 5 का, 5 कितने? 1 2 तीसरे नंबर पे है तो A3 माइनस A2 बराबर 5 माइनस मैंने 3 किया तो मेरे पास में क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे ही मैं निकालूंगा तीसरा डिफरेंस 5 और 7 का, 1 2 3 4, अगली वाली संख्या है मेरे पास में A4 माइनस A3, तो A4 का मान मेरे पास में क्या हो गया? 7 माइनस 5 बराबर मेरे पास में हो गया 2। ऐसे करके ये मेरा डिफरेंस निकलता है। अगर ये तीनों के तीनों डिफरेंस अगर मेरे सेम होते तो वो मेरे समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको कल की क्लास में जो जो पढ़ा वो मैंने आपको सारा रिवाइज करवा दिया। अब चलते हैं हम क्लास नंबर 2 बोल दो आप चाहे, क्लास 10th की जो सेकंड वाला जो अपने पास में क्लास है, इसके अंदर हम कवर करने वाले एग्जाम्पल। तो सबसे पहले वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसके अंदर आपको क्या पूछा कि श्रेणी दे रखी है, श्रेणी के लिए प्रथम पद A बताना है मेरे को। प्रथम पद क्या होता है? पहला पद, पहली संख्या। पहली संख्या है 3/2, मतलब मेरा प्रथम पद तो हो गया 3/2, ठीक है। अब मेरे को निकालना है सार्वंतर D निकालना है। D कैसे निकालूंगा? सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करूंगा, A1 और A2, प्रथम 2 संख्या होगा।
तो प्रथम डिफरेंस तो डी के नीचे 1 लगाया मैंने, और a1 a2 में डिफरेंस निकालूंगा आगे वाली संख्या a2 माइनस a1 बराबर, a2 का मान मेरे पास में क्या है 1/2 माइनस a1 का मान है मेरे पास में 3/2 बराबर, आधार से मान है एलसीएम लिया मैंने, ऊपर आ गया मेरे पास 1 माइनस 3 बराबर, बड़ी संख्या काहे की है माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और साथ में मेरे पास में क्या आएगा ये देखो बराबर का चिन्ह ऐसा आएगा, ठीक है। 3 में से 1 घटाया मेरे पास में 2/2, 2 से 2 कट गया मेरे पास में क्या आएगा d1 का मान आ गया मेरे पास में माइनस का 1। ऐसे ही मैं निकालूंगा d2 का मान आया मेरे पास में a3 माइनस a2, क्योंकि इसका दूसरे नंबर तीसरे नंबर की संख्या का जोड़ा बढ़ाऊंगा, तीसरे नंबर में से दूसरे नंबर को घटाऊंगा, तीसरे नंबर की संख्या है मेरे पास में माइनस का 1/2 माइनस a2 का मान है मेरे पास में 1/2, आधार दोनों का सेम है एलसीएम लिया मैंने, ऊपर आया मेरे पास में -1 -1, ये आ गया मेरे पास में -2/2, 2 से 2 कट गया मेरे पास में आया माइनस का 1, ये मेरा d2 का मान दूसरा डिफरेंस आ गया। ऐसे ही मैं d3 तीसरी और चौथी संख्या में निकालूंगा, तो चौथी में से तीसरी संख्या को घटाऊंगा, चौथी संख्या मेरे पास में माइनस का 3/2 माइनस, जब भी आपकी ये दूसरे वाली संख्या माइनस की होगी उसको हम लिखेंगे कोष्टक के अंदर, ठीक है, क्योंकि चिन्हों में डिफरेंस अपन एक तरीके से कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने कोष्टक लगा के लिखा है। तो a3 का मान क्या है माइनस का 1/2, अब मैंने इसको सेम लिखा -3/2, इधर लिख लो इसको और बेस्ट रहेगा कि -3/2 का माइनस का 3/2 रहेगा, माइनस माइनस को गुणा किया प्लस 1/2 का 1/2, आधार समान है एलसीएम लिया मैंने 2 का, 3 माइनस का है तो माइनस का 3, 1 प्लस का है तो प्लस का 1 बराबर, बड़ी संख्या माइनस के माइनस का चिन्ह, 3 में से 1 को घटाया मेरे पास में आया 2 बट्टा में मेरे पास में 2, 2 से 2 कट गया मेरे पास में आया माइनस का 1। देखो यहाँ भी माइनस का 1 आया, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, मतलब d1 d2 d3 तीनों डिफरेंस मेरे बराबर है, मतलब ये मेरा क्या कहलाएगा समांतर श्रेणी है, ये मेरे समांतर श्रेणी कहलाएगा। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, इसके अंदर अपने पास में 4 क्वेश्चंस है, तो पहले हम 2 क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद में हम उसके अगले 2 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नंबर 2 हमारा ये है, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले संख्याओं की निम्न सूचियां, मेरे पास में ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल 2 में मेरे पास में 4 क्वेश्चन है, पहले मैंने 2 क्वेश्चन लिए, ठीक है, तो 2 सूचियां मेरे पास में श्रेणियां दे रखी है, इसमें से मेरे को बताना है कि कौन कौन सा मेरे पास में एपी नहीं है, और जो मेरी एपी नहीं होगी उसमें तो मेरे को लिखना है कि ये मेरी एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, याद रखना। तो एपी जहाँ भी दिख जाए उसका मतलब है समांतर श्रेणी। तो ये अपने को बोल रहा है क्वेश्चन की अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो उसको बताओ कि कौन कौन सी श्रेणी मेरी समांतर श्रेणी नहीं है, और अगर मेरी कोई समांतर श्रेणी है तो मैं उसमें क्या बताना है मेरे को, उसके अगले 2 पद और लिखने, मतलब मेरे पास में 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, तो मेरे को 5वां पद और 6वां पद, 5वां का मतलब हो गया a5 और a6 का मान भी मेरे को इसमें बताना है, अगर वो श्रेणी है तो, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले समांतर श्रेणी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिफरेंस चेक करूंगा। पहले ये 2 स्टार्टिंग की 2 संख्या a1 a2 है, मैं पहला डिफरेंस निकालूंगा इसके अंदर, तो d1 बराबर a2 माइनस a1 बराबर, a2 का मान है मेरे पास में 10 माइनस a1 का मान है 4, 10 में से 4 घटाया मेरे पास में आया डिफरेंस, पहला डिफरेंस आया मेरे पास में 6। ऐसे ही मैं निकालूंगा दूसरा डिफरेंस a3 माइनस a2, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या में, तीसरी संख्या मेरे पास में 16 माइनस दूसरी संख्या 10, तो हो गया मेरे पास में डिफरेंस 6 का। ऐसे ही मैं तीसरा डिफरेंस निकाल दूंगा, चौथी संख्या माइनस तीसरी संख्या, चौथी संख्या है मेरे पास में 22 माइनस 16 बराबर आ गया मेरे पास में 6। देखो तीनों डिफरेंस 6 6 6, मैं बोल सकता हूँ कि d1 d2 और d3 मेरा तीनों बराबर है, और तीनों बराबर होगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा एपी है। क्या है ये मेरी समांतर श्रेणी है। क्यों है, मैं इसके अंदर नीचे हिंदी में एक लाइन लिख दूंगा कि अतः दी गई श्रेणी में सभी पदों के बीच का जो सार्वंतर है वो मेरा समान है, और जब सार्वंतर समान होगा तो वो मेरी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अतः ये मेरी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब इसमें मेरे को बोल रहा है कि अगले 4 पद के आगे वाला 5वां और 6वां पद बताना है। कैसे बताऊंगा, तो ये देखो आपने गौर किया हो कि श्रेणी के अंदर जब भी मेरे पद चलते हैं तो मेरा पहला पद तो मेरे पास में है जो रहेगा, लेकिन दूसरे पद में मेरे पास में हर बार देखो मेरे पास में अंतर क्या है, डी आया, मतलब दूसरे पद में मैं डी जोड़ूंगा, मतलब पहले पद में डी जोड़ दूंगा ना मैं, तो मेरे पास में ये दूसरा पद आएगा। अगर दूसरे पद में वापस से मैं डी जोड़ दूंगा तो ये मेरा तीसरा पद हो जाएगा, इसमें डी जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में चौथा पद हो जाएगा। देखो जोड़ के देखते हैं, पहला पद मेरे पास में 4 है, दूसरा और मेरे पास में सार्वंतर है डी, डी मेरे पास में है 6 और 4 को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 10 आया ही नहीं है,
दूसरा पद इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, मतलब एक बार डी जोड़ दूंगा ए में तो मेरा क्या कहलाएगा A2, दूसरा पद कहलाएगा। अगर इस A2 में वापस से डी जोड़ दूं तो डी देखो मेरे पास में 6 है, 10 में 6 जोड़ूंगा मैं अगर वापस तो मेरा हो जाएगा 16, मतलब ये मेरा A3 कहलाया। और फिर मैं भी इस 16 के अंदर A3 के अंदर वापस से अगर मैं A3 प्लस डी करता हूँ तो ये वापस मेरा क्या कहलाएगा A4 का मान आ जाएगा। और 16 में अगर मैं 6 जोड़ देता हूँ मेरे पास में आ जाएगा 22। तो ये होता है कि जैसे 4 के अंदर मैंने डी जोड़ा, 4 में 6 जोड़े तो 10 हो गया, 10 में 6 जोड़ा तो 16 हो गया, 16 में 6 जोड़ा तो 22 हो गया, 22 में फिर से मैं 6 जोड़ दूंगा तो ये 28 हो जाएगा, 28 में 6 जोड़ूंगा तो मेरे पास में हो गया 34। आइए नहीं है, कैसे निकालूंगा, बिल्कुल डायरेक्ट निकाल दिया हमने यहाँ से। A5 का मान निकालना, A5 का मान निकालने क्या करूंगा, A4 के अंदर में D को जोड़ूंगा। A4 का मान मेरे को क्या दे रखा है 22 प्लस डी का मान क्या दे रखा है मेरे पास में 6 आ गया तो बराबर 28, मतलब पांचवा पद 28 हो गया। और छठवां पद मेरे को निकालना है तो पांचवें पद में डी जोड़ूंगा। पांचवा पद क्या है मेरे पास में 28 आ गया, तो 28 में मैंने डी को 6 को जोड़ा तो मेरे पास में आ गया 34। मतलब जो पद निकालना है ना उसके जस्ट पहले वाले पद में अगर आप डी जोड़ दोगे तो वो मेरा उसका आगे वाला पद निकल के आ जाएगा। तो मेरे पास में पांचवा छठवां पद भी निकल के आ गया। क्लियर है। अब देखो हम यहाँ पे भी देखते हैं सेम चीज, डिफरेंस निकालूंगा। D1 निकाला मैंने A2 माइनस A1, A2 का मान है माइनस का 1 माइनस A1 का मान है 1 हो गया। तो देखो माइनस एक आपस में जुड़ के माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं D2 दूसरा डिफरेंस तीसरे पद और तीसरे पद में निकालूंगा। आगे वाला पद तीसरा पद माइनस पीछे वाला पद दूसरा पद, तीसरा पद मेरे पास -3 है माइनस। जब भी दूसरे वाली संख्या माइनस की होगी उसको मैंने कोष्टक लगा के लिख दूंगा। ठीक है, ये -3 हो गया, माइनस कोष्टक लगा के लिखा मैंने A2 का मान माइनस का 1। अब देखो -3 की जगह -3 रहेगा, माइनस माइनस को गुणा किया प्लस 1 का 1 आ जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की चिन्ह आएगा माइनस का, 3 में से 1 घटाया मेरे पास में आया 2। देखो डिफरेंस D1 भी माइनस का 2 आ गया, D2 भी मेरे पास माइनस का 2 आ गया। ऐसे तीसरा डिफरेंस में निकालूंगा क्या, तीसरे और चौथे पद में। तो चौथा पद मेरे पास में, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाऊंगा। चौथा पद है माइनस का 5 माइनस मेरे पास में तीसरा पद है माइनस का 3, तो मैं कोष्टक लगा के लिखूंगा। ये देखो -5 का -5 माइनस माइनस को गुणा किया, मेरे पास में आ गया प्लस का चिन्ह, फिर मैंने लिखा 3। बड़ी संख्या मेरे पास में माइनस की है तो आंसर मेरे पास में आएगा माइनस का 5 में से 3 घटाया मेरे पास में आया 2। देखो D1 का मान भी -2 है, D2 का मान भी -2 है, D3 का मान भी -2 है। अगर सभी में जब डिफरेंस सेम होता है तो वो मेरा क्या कहलाता है, AP कहलाता है, मतलब वो मेरा AP है। और जब भी AP होगा मेरे को आगे वाले 2 पद निकालने हैं। मेरे पास में 1 2 3 4 पद दे रखे, मेरे को निकालना है A5 पांचवा पद और A6 छठवां पद निकालना है। तो पांचवा पद देखो आप क्या निकालूंगा मैं, A4 चौथे पद में अगर मैं D को जोड़ूंगा पांचवा पद आएगा, और अगर पांचवें पद में D जोड़ दूंगा तो मेरे पास में छठवां पद निकल जाएगा। चौथा पद मेरे पास में क्या है -5 और D मेरे पास में है -2, तो मैं इसको कोष्टक लगा के लिख दूंगा। ये देखो प्लस का चिन्ह है और मैं कोष्टक लगा के D का मान लिखूंगा -2। ठीक है, -5 की जगह -5 रहेगा, प्लस माइनस को गुणा किया माइनस आया, 2 की जगह 2 आ गया बराबर। बड़ी संख्या मेरे पास में ये देखो दोनों माइनस किए तो आपस में जुड़ के माइनस का 7 हो जाएगा। इसमें A5 का मान आ गया -7 प्लस D का मान है -2 ही है। तो अब देखो डायरेक्टली आप -7 की जगह -7 रहेगा, प्लस माइनस को गुणा किया -2 की जगह 2 आ गया मेरे पास में। अब देखो माइनस माइनस ये हो गया -9, मतलब पांचवा पद मेरे पास में -7 -9 हो गया। ये देखो क्लियर है आपका। तो देखो अब इसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं हम। ठीक है, ये आप नोट कर लो एक बार। ये देखो इसके एग्जाम्पल नंबर 2 का मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें मेरे को समानता स्टडी चेक करना है। तो मैं कैसे करूंगा, प्रथम 2 पद, पहले और दूसरे पद की बात करूंगा। D1 मैंने पहला डिफरेंस निकाला, दूसरे पद में से पहले पद को घटाऊंगा। दूसरा पद मेरे पास में क्या है 2 माइनस, जब भी पहले वाली संख्या या आगे वाली संख्या अगर मेरी माइनस की होती है यहाँ से तो मैं इसको कोष्टक में लिखता हूँ। A1 का मान है -2 तो मैंने लिखा कोष्टक में। ठीक है, 2 की जगह आएगा 2 माइनस माइनस को गुणा किया प्लस ये 2 और 2 को जोड़ेंगे हम 4 आएगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस निकालेंगे दूसरे पद और तीसरे पद में। तो D2 निकाला मैंने, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया तो तीसरा पद मेरे पास में -2 है, फिर मैंने घटाया किसको, A2 को। A2 का मान है 2, सिंपल 2 है इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया। अगर माइनस का होता तो मैं इसको कोष्टक में लिखता। ठीक है, -2 हो जाएगा मेरे पास में -4। देखो यहाँ D1 तो आया मेरे पास में +4 और D2 का मान मेरे पास में क्या है -4, दोनों बराबर है क्या,
नहीं है ना, ये प्लस का ये माइनस का है, तो नहीं है तो मैं इसको बराबर को काट दूंगा, मतलब D1 और D2 बराबर नहीं है। और जब D1 और D2 बराबर नहीं है तो ये मेरा AP भी नहीं है। क्या? ये मेरा AP भी नहीं है। और जब मेरी ये समांतर श्रेणी नहीं होगी तो मेरे को इसमें आगे वाले दो पद भी नहीं निकालने। अगर समांतर श्रेणी बराबर होगी तो ये आगे वाले पद निकलेंगे, अदरवाइज वो निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मेरे पास में, पहला निकालूंगा मैं अंतर पहली और दूसरी संख्या में, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाऊंगा 8 - 7, दूसरी संख्या मेरे पास में 1 - 1 बराबर आ गया मेरे पास में 0। ठीक है, दूसरा डिफरेंस निकाला मैंने दूसरी और तीसरी संख्या में, तो मैंने तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाऊंगा, तीसरी संख्या 1 - 1, दूसरी संख्या 1 ही है ना, बराबर 0। ऐसे ही मैं तीसरा डिफरेंस निकालूंगा, देखो क्या है तीसरी और चौथी संख्या में से, तो चौथी संख्या में से तीसरी संख्या को घटाऊंगा, चौथी संख्या मेरा 1 2 3 4 2 है, 2 - तीसरी संख्या है मेरे पास में 1 बराबर 2 में से 1 को घटाया 1। अब देखो D1 का मान तो 0 है और D2 का मान भी मेरे पास में 0, ये दोनों तो बराबर है। ठीक है, फिर ये जो D3 का मान है वो देखो मेरे पास में 1 है। अब बताओ 0 और 1 बराबर है क्या? नहीं है, ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। मतलब अगर D का मेरा एक भी मान अलग आता है तो वो मेरा क्या समांतर श्रेणी नहीं कहलाता। अगर D का प्रॉपर मान सभी मान मेरे पास में बराबर आएंगे तो वो ही मेरी श्रेणी कहलाएंगे। तो ये मेरा ये भी क्या होगा, AP नहीं है। और मैंने इसका कारण क्या बताया, क्योंकि इसमें सार्व अंतर समान नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या नहीं कहलाएगा, समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये देखो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 आपको सोल्व करा दिया। अब हम चलेंगे हमारी प्रश्नावली नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सेकंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे और थर्ड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। या नहीं ये मेरे को बताना है। ठीक है, इसके अंदर ये जो पहला नंबर के अंदर क्वेश्चन के अंदर मेरे पास में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें मेरे पास में प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का जो किराया होता है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया मेरे पास है, मतलब मेरे पास में फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है, फर्स्ट किलोमीटर किराया क्या है मेरे पास में 15 रुपये, ये मेरे पास में फिक्स है। ठीक है, इसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। मतलब मैं मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये मेरा घर है, यहाँ से मैं आया ना, ये मेरा 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यहाँ मेरे पास में किराया जो लगा ना वो 15 रुपये लगा। अब मान लो मैं यहाँ से 1 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर गया, तो मेरे घर से जब 1 किलोमीटर निकला तो किराया 15 रुपये लगा फर्स्ट किलोमीटर। पर अगर मैं 2 किलोमीटर कर देता हूँ तो मेरे पास में 8 रुपये मेरे पास में एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब अब मैं अगर किलोमीटर बढ़ाऊंगा तो मेरे पास में किलोमीटर के 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब 2 किलोमीटर मेरे को जाना होगा तो मेरे कितने रुपए लगेंगे, 15 + 8 मतलब 23 रुपये लगेंगे। कितने? 2 किलोमीटर का किराया क्या होगा मेरे पास में 23 रुपये। क्यों? 15 तो मेरे पास में 1 किलोमीटर का है, लेकिन जो 1 किलोमीटर में एक्स्ट्रा चला उसका 8 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लगा, तो मेरे पास में कितने हो गए 23 रुपये। ऐसे ही मेरे पास में मान लो कि 3 किलोमीटर का किराया पूछे मेरे को, तो 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा कि पहला किलोमीटर चला 8 रुपये एक्स्ट्रा। अब यहाँ से मान लो मैं यहाँ पे 3 किलोमीटर पूरे है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर था, उसका 8 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब मेरे 15 रुपये फर्स्ट किलोमीटर और 8 और 8 16 रुपये मेरे पास में ये 2 किलोमीटर के और लग गए। और 15 रुपये तो मेरे पहले किलोमीटर के प्लस 2 किलोमीटर के मेरे पास में 16 रुपये और बन गए, तो मेरे पास में कितना हो गया 6 5 1 2 1 3 31 रुपये। मतलब कितना किराया हुआ मेरे पास में 31 रुपये मेरे पास में 30 किलोमीटर का किराया हो गया। अब मान लो मेरे को 4था किलोमीटर चलना था, फिर मैं 31 के अंदर वापस से 1 किलोमीटर और बढ़ाऊंगा तो 8 रुपये और बढ़ जाएंगे, 31 में 8 और जोड़ूंगा तो 39 रुपये मेरे पास में किसका 4 किलोमीटर का किराया हो जाएगा। क्या 4 किलोमीटर का किराया हो जाएगा मेरे पास में 39 रुपये। अब देखो इसकी श्रेणी बनाओ, कैसे बनाओगे? पहला पद मेरे पास में 15 रुपये, पहला किराया पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर का किराया 23 रुपये, तीसरे का किराया मेरे पास में 31 रुपये, फिर चौथे का किराया मेरे पास में 39 रुपये।
ठीक, कुछ नहीं करना, डिफरेंस निकालना है। पहला डिफरेंस पहला, दूसरा पद, डिफरेंस पहला निकाला मैंने तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया। दूसरा पद मेरे पास में 23 है, माइनस पहला पद है मेरे पास में 15। 23 में से 15 को घटाऊंगा, मेरे पास में आएगा 8। ठीक है, अब मेरे पास में दूसरा डिफरेंस निकालना है तो तीसरे पद में से मैं दूसरे पद को घटाऊंगा। तीसरा पद मेरे पास में 31 माइनस दूसरा पद है मेरे पास में 23, डिफरेंस निकाला, आया मेरे पास में 8। 31 में से 23 घटाओगे तो तीसरा डिफरेंस निकालूंगा तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटाऊंगा। चौथा पद है मेरे पास में 39 माइनस तीसरा पद है 31, घटाऊंगा तो मेरे पास में आएगा 8। अब देखो D1 D2 D3 तीनों सेम है, D1 बराबर है D2 बराबर है D3। अगर तीनों बराबर है तो मेरा ये क्या कहलाएगा, AP है। अगर ये तीनों डिफरेंस बराबर है तो ये मेरा क्या, समांतर श्रेणी है। कैसे आपको सोल्व करना है मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, मतलब पहला क्वेश्चन नंबर तो 1 ही रहेगा, पर इस पहले क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन में हम चलेंगे। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। अब देखो मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन है कि कोई मेरे पास में बेलन है, उसके अंदर उपस्थित हवा की जो मात्रा है उसमें, जबकि वायु निकालने वाला जो पंप, मतलब उसमें से हवा निकालने वाला जो पंप है उसको जब भी एक बार प्रेस करूंगा तो उसमें जितनी हवा है ना उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा एक बार प्रेस करने पे। तो मान लो मैंने माना कि बेलन में उपस्थित हवा कितनी है मेरे पास में, 1 लीटर है मान लो। कितनी है, 1 लीटर है मान लो। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बार पंप दबाऊंगा तो निकलने वाली हवा, तो मैंने बोला पहली बार में निकलने वाली हवा कितनी निकली कि 1 का 1/4, मतलब इसको गुणा करूंगा 1/4 से मैं 1 को, तो 1 को 1/4 से गुणा किया तो मेरे पास में 1/4 आया। अब मेरे पास में हवा बची कितनी, तो मेरे पास में कितनी बची हुई हवा कितनी बची मेरे पास में, टोटल मेरे पास में 1 थी, जिसके अंदर से मैंने दबाया तो 1/4 हवा बाहर निकल गई। तो अब इसमें से 1 में से इस हवा को घटा दूंगा, जो निकली थी इसको हटा दूंगा तो मेरे पास में बची हुई हवा की मात्रा आ जाएगी। इसके नीचे 1 मान लो, आधार बराबर करने के लिए इधर से 4 के ऊपर नीचे गुणा किया मैंने आधार बराबर करने के लिए। ठीक है, 4 को 1 से किया 4/4, 4 को 1 से किया 4 ऊपर और नीचे भी है मेरे पास में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 1/4 की जगह 1/4, आधार बराबर हो गया। लूंगा एलसीएम, ऊपर लिया मैंने 4 माइनस 1, मेरे पास में आ गया 3/4, मतलब बची हुई मात्रा मेरे पास में कितनी है, 3/4। अब मेरे को एक चीज बताओ, दूसरी बार फिर मैंने पंप लगाया, दूसरी बार में निकलने वाली हवा क्या, दूसरी बार में निकलने वाली हवा, अब तो जो हवा की मात्रा बचेगी उसमें से ही तो हवा निकलेगी ना भाई। जो तुम्हारे पास में हवा की मात्रा बचेगी उसमें से निकलेगी। दोबारा पंप लगाऊंगा तो मेरे पास में हवा की मात्रा बची हुई थी 3/4, जिसमें से मेरा 1/4 भाग बाहर निकल गया, वापस से मैंने पंप लगाया तो। ठीक है, तो 3/4 को मैं क्या करूंगा, 1/4 से गुणा करूंगा, 3 को 1 से गुणा किया 3, 4 को 4 से गुणा किया तो 16। अब एक चीज बताओ, समांतर श्रेणी कहते किसको है, जब डिफरेंस हमारा समान होता है तो वो हमारा समांतर श्रेणी कहलाता है। अब एक चीज बताओ, जब आपने पहली बार पंप दबाया तो 1/4 जो भाग निकला वो 1 का निकला था, लेकिन जब आपने दोबारा पंप लगाया तो बची हुई हवा 3/4 थी, दोबारा पंप लगाया तो निकलने वाली हवा कितनी थी, 3/16। तो एक तो आप पूरी जो मेरे पास में 1 लीटर हवा थी उसमें पंप लगाया तो जितनी हवा जो उस टाइम निकली उतनी हवा क्या दोबारा निकली, क्या नहीं निकली ना। तो दोनों में अंतर मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ में जो निकलने वाली हवा और यहाँ पे निकलने वाली हवा दोनों की मात्रा अलग अलग है। जब मात्राएं अलग अलग है तो डिफरेंस के आप क्या उम्मीद कर लोगे, सेम रहेगा। क्यों, देखो कैसे कि मेरे पास में पहला है कि मेरे पास में उपस्थित मात्रा कितनी थी, 1, ये मेरा हो गया प्रथम पद। दोबारा मेरे पास में जब 1/4 भाग निकला तो बची हुई मात्रा कितनी थी मेरे पास में, 3/4। फिर 3/4 में से दोबारा मैंने पंप मारा तो निकलने के बाद में हवा मेरे पास में कितनी निकली, 3/16। तो अब एक काम करो, यहाँ एक लाइन लिखो बची हुई हवा, कि भाई इसमें कितनी हवा बची थी मेरे पास में, 3/4 बची थी, लेकिन उसमें से कितनी 3/16 बाहर निकल गई भाई।
अब आधार बराबर करने के लिए क्या करूँगा मैं, इधर 3/4 को ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लूँगा, -3/16, 3 को 4 से गुणा किया 12, 4 3 12 और 4 को 4 से किया तो 16, -3/16 बराबर आधार लोगे 16, ये इधर 12 - 3 कितना बच गया मेरे पास में, 9/16 आ गया। तो ये मेरे पास में आगे हवा निकलने वाली 9/16 आ गया। ठीक है, अब देखो डिफरेंस निकालो भाई। D1 का मान निकाला मैंने, A2 - A1, A2 का मान है मेरे पास में 3/4 माइनस A1 का मान है 1, इसके नीचे 1 मान लो। अब आधार बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, 1/1 को 4/4 से गुणा किया, 3/4 माइनस 4/4 लेगो, कॉमन लो, 4 आ गया नीचे कॉमन, ऊपर आ गया मेरे पास 3 - 4 बराबर -1/4 मेरे पास में यहाँ क्या है, डिफरेंस आया किसके, प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में। ऐसे ही मैं दूसरा डिफरेंस निकालूंगा, A3 - तीसरे पद में से दूसरे पद को, तीसरा पद है मेरे पास में 9/16 माइनस दूसरा पद है 3/4। ठीक है, आधार बराबर इधर 16 है, इधर 16 है, इधर 4 है, तो 4 वाली साइड ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दूंगा मैं। आधार बराबर करें 9/16 माइनस 3/4 गुणा 4/4, ऊपर नीचे गुणा करोगे तो उसका डिफरेंस मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा मेन संख्या पे। ठीक है, तो मेरे पास में मेन संख्या थी 9/16 माइनस 4 3 12 बट्टा 4 चौक 16, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से, नीचे वाली को नीचे वाली संख्या से। आधार लिया मैंने 16, ऊपर 9 माइनस 12, बड़ी संख्या है तो माइनस की तो चिन्ह आएगा, माइनस का 12 में से 9 घटाओगे आया मेरे पास में 3, मेरे पास में आया 3/16। पहला डिफरेंस आया -1/4, दूसरा आया -3/16, दोनों बराबर है क्या, D1 और D2 बराबर है क्या, D1 का मान है -4/1/4 और D2 का मान है -3/16, तो ये मेरा बराबर नहीं है, तो मैं इसको बराबर नहीं है, मतलब ये मेरा APB नहीं है, ये मेरा क्या नहीं है, APB नहीं है, ये मेरी समांतर श्रेणी भी नहीं है। तो आई थिंक आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखो ये मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक मैंने कुआं खोदा है। ठीक है, इस कुएं को खोदने में प्रथम जो मीटर है उसकी खुदाई मेरे पास में कितनी, 150 रुपये, मतलब फर्स्ट मीटर की लागत कितनी है मेरे पास में, 150 रुपये आई है। ठीक है, इसी के बाद में और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है, मतलब दूसरे मीटर की 2 मीटर की लागत कितनी हो जाएगी भाई, कि पहले वाली थी मेरे पास में 150, इसमें 50 बढ़ जाएगी, मतलब 200 रुपये अपने दूसरे की हो जाएगी, दूसरे मीटर की खुदाई की जो लागत होगी वो। ऐसे ही मेरे पास में तीसरे मीटर की खुदाई की लागत मेरे पास में कितनी हो जाएगी, 200 में फिर 50 बढ़ जाएगा, 250 रुपये हो जाएगी। ऐसे करके 4 मीटर की मेरे पास में क्या हो जाएगी, 250 में फिर 50 बढ़ेगा, 300 रुपये हो जाएगी। तो ये देखो मेरे पास में एक सीक्वेंस बन रही है, 150 रुपये, 200 रुपये और फिर मेरे पास में आ गया 250 रुपये, फिर मेरे पास में आ गया 300 रुपये। ये मेरी एक सीक्वेंस बन गई, मतलब पहली प्रथम मीटर की मेरे पास में लागत 150 रुपये आई, दूसरे मीटर की 200 हो गई, तीसरे की मेरे पास में 250 हो गई, चौथे मीटर की मेरे पास में 300 रुपये उसकी लागत हो गई। ठीक है, अब यहाँ से मैं डिफरेंस निकालूंगा, ये मेरी श्रेणी बन गई, डिफरेंस निकालूंगा D1। पहला डिफरेंस निकालने के लिए पहले पद दूसरे पद में से घटाऊंगा, तो अगले वाली संख्या मेरे पास में दूसरा पद है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाऊंगा, मतलब A2 - A1 बराबर, A2 मेरे पास में है 200 माइनस A1 है मेरे पास में 150 बराबर है मेरे पास में 50। ठीक है, ये मेरे पास में डिफरेंस कितने का है, 50 का। दूसरा डिफरेंस निकालूंगा मैं, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लूंगा, फिर मैं तीसरा पद मेरे पास में 250 माइनस दूसरे पद को घटाया 200 को बराबर में डिफरेंस आया मेरे पास में 50 रुपये। ऐसे ही मैं तीसरा डिफरेंस निकालूंगा, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाऊंगा, चौथा पद मेरे पास में 300 माइनस तीसरा पद है मेरे पास में 250, 300 में से 250 को घटाऊंगा मेरे पास में आएगा 50। तो D1 D2 D3 तीनों अगर मेरे इक्वल है तो वो मेरी समांतर श्रेणी कहलाती है, मतलब ये भी मेरा क्या है, AP है। और अगर डिफरेंस अगर मेरा अलग अलग होता तो ये मेरा AP नहीं होता, ये मेरे समांतर श्रेणी नहीं होती, बट यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो ये मेरे समांतर श्रेणी है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप एक बार लिख लीजिए इसको। अब देखो मेरे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास में, कि मेरे खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है, जबकि मेरे पास में मूल रकम क्या है मेरे पास में। प्रथम जो मेरे पास में जो राशि है, पहला जो मेरे पास में पद है वो मेरे पास में कितना है, 10,000 रुपये मेरे पास में मेरे खाते के अंदर, मेरे अकाउंट के अंदर जमा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही 1 साल
1 वर्ष के बाद में मेरे को क्या मिलेगा, 8% का ब्याज मिल जाएगा इस 10,000 के ऊपर। ठीक है, तो मेरी मूल राशि क्या हुआ, मेरा मिश्रधन जो हुआ किसका, प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो मेरी मूल रकम, मेरा 10,000 रुपया तो मेरा रहेगा जो रहेगा ही, प्लस इसका मेरे को 10,000 का कितना 8% ब्याज भी मिलेगा। मतलब 10,000 ये मेरी मूल रकम है और ये इसका ब्याज है, दोनों को जोड़ूंगा तो उतना पैसा तो मेरे अकाउंट में रहेगा ही ना 1 साल बाद में। ये थोड़ी है मेरी मेन रकम उड़ा देंगे और मेरे को ब्याज देंगे ओनली फॉर, ऐसा तो है ही नहीं ना। तो मेरी मूल रकम सेफ रहेगी और मेरे को 8% का ब्याज मिल जाएगा। अब भाई 10,000 का परसेंटेज का चिन्ह जब भी हटता है बट्टा में आ जाता है मेरे पास में 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इधर मेरे पास में क्या बचा 800। 100 को 8 से गुणा करूँगा 800 आ जाएगा, और 10,000 में जब मैं 800 जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना पेमेंट बना 10,800 रुपये। पहली राशि है मेरे पास में 10,000 रुपये, दूसरी मेरी 10,800 रुपये। फिर मेरे पास में ऐसे ही करके द्वितीय वर्ष का मिश्रधन या फिर दूसरे वर्ष का क्या मिश्रधन। अब भाई जब मेरे अकाउंट में पहले साल में 10,800 रुपये हो गए, तो जब मेरे पास में 10,000 मेरे अकाउंट में थे तो मेरे को ब्याज मिला 10,000 का। अब मेरे अकाउंट में 10,800 रुपये हो गए, तो मेरी मूल राशि तो 10,800 रुपये है, पर मेरे को ब्याज भी तो 10,800 का मिलेगा ना भाई। कितना 8%, परसेंटेज हटेगा भाग में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 108 को जब आप 8 से गुणा करोगे 8 2 64, 864 रुपये ब्याज के बन गए वहीं यहाँ से। पहले वाले में 800 रुपये ब्याज के बने, दूसरे वाले में 864। अब इसमें इसको ऐड करोगे तो आप क्या आएगा 0,4 हो जाएगा, ये मेरे पास में 6 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, मेरे पास में 11,664। मतलब पहला मेरे पास में क्या आया, मेरे पास में आ गए 10,000 रुपये। ठीक है, दूसरी राशि मेरे पास में क्या आई, 1 साल के बाद में कितने हो गए मेरे पास में 10,800 रुपये हो गए। दूसरी साल में मेरे पास में राशि कितनी होगी 11,664 रुपये हो गए। अब फिर इसके अगले साल तीसरे साल में मेरे को क्या इसका 11,664 का 8% ब्याज मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस चेक कर लो, क्योंकि पहले मेरे को ब्याज मिला 10,000 का, 10,000 का ब्याज मिला, 10,800 का मेरे पास में पैसे हो गए, तो दूसरे साल में मेरे को इसका ब्याज मिलेगा। अब डिफरेंस चेक करो, यहाँ से D1 पहला डिफरेंस निकालना है, A2 माइनस A1। A2 का मान है मेरे पास में 10,800 रुपये, माइनस पहली राशि है मेरे पास में 10,000 रुपये। 10,800 में से 10,000 घटाओगे मेरे पास में बचा 800 रुपये। ठीक है, ऐसे ही मैं निकालूंगा दूसरा डिफरेंस बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान है मेरे पास में 11,664 रुपये, माइनस 10,800 रुपये माइनस करूंगा मैं, मेरे पास में आएगा 864 रुपये। दोनों D1 D2 बराबर है क्या, नहीं है। अगर मेरा दोनों डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो ये मेरी समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। मतलब दूसरा और तीसरा मेरे पास में समांतर श्रेणी नहीं होगी और पहली और दूसरी मेरे पास में समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको नोट कर लो तब तक। अब मेरे पास में है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कि दी हुई मेरे पास में एपी के प्रथम 4 पद लिखना है मेरे को, जबकि प्रथम पद मेरे पास में एक का मान, प्रथम पद मेरे को दे रखा है और सारवंतर डी भी मेरे को दे रखा है। मेरे को क्या बताना है, A1 A2 A3 और A4 का मान बताना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि श्रेणी कैसे बनती है अपनी, एक के अंदर आप D जोड़ दोगे तो दूसरा पद बन जाएगा, फिर एक के अंदर आप 2 बार D जोड़ दोगे तो तीसरा पद बन जाएगा, और एक के अंदर आप 3 बार D जोड़ दोगे तो चौथा पद बन जाएगा। मतलब जो पद निकालोगे ना उससे एक कम अपने को D रखना है, उतना D जुड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से देखो, एक का मेरे पास में क्या है 10, तो मेरा प्रथम पद 10 हो गया। A प्लस D करूंगा मतलब 10 और 10 को जोड़ूंगा, और फिर मेरे पास में A प्रथम पद की जगह मेरे पास में क्या आ गया 10 आ गया, प्लस 2 की जगह 2 रहेगा, D की जगह फिर 10 आ गया भाई गुणा में। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास में 1 की जगह 10 रहेगा, प्लस 3 की जगह 3 रहेगा, D की जगह फिर 10 आ जाएगा। अब देखो 10 की जगह 10 को जोड़ा मेरे पास में आ गया 20, 10 की जगह 10 रहेगा, 2 को 10 से गुणा किया प्लस में आ गया 20, फिर मेरे पास में 10 की जगह 10 रहेगा, 3 को 10 से गुणा किया 30 आ गया, 10 रहेगा 20 रहेगा। अब 10 20 को जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, चौथा पद मेरे पास 30 और 10 हो गया 40। ये देखो मेरे पास में ये पद बन गया, ये मेरे पास में श्रेणी मेरे पास में एपी बन गई। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद मेरे पास में चारों पद यहाँ से निकल के आ गए। ठीक है, ऐसा ही करूंगा मैं सेकंड क्वेश्चन में। कैसे, मेरे पास में श्रेणी कैसे बनेगी, A प्लस D, एक बार D जोड़ा, फिर 2 बार जोड़ूंगा, फिर 3 बार जोड़ूंगा। ठीक है, अब देखो 1 की जगह आएगा माइनस का, 2 की जगह -2 लिख दिया मैंने, इसको लिख देते हैं अपन, लाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास में 1 की जगह -2 रहता है, फिर प्लस में रहेगा क्या, मैंने D जोड़ा। ठीक है,
फिर मेरे पास में क्या होगा, एक की जगह मेरे पास में क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि प्रथम पद -2 है, प्लस 2 की जगह 2 रहेगा, डी की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने लिया एक की जगह मेरे पास में माइनस का 2 आ गया, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 3 की जगह 3 रहेगा, डी की जगह मेरे पास में 0 आ जाएगा। अब देखो -2 की जगह -2 आ गया, -2 में 0 को जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 ही रहेगा। -2 की जगह -2 प्लस 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, और फिर -2 की जगह -2 3 को 0 से गुणा किया तो फिर मेरे पास में क्या आ गया, प्लस का चिन्ह है ना, प्लस का चिन्ह, और ये आ गया मेरे पास में 0। अब -2 इधर भी -2 रहेगा, -2 में 0 को जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 में 0 को जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये मेरे पास में श्रेणी बन गई, और ये मेरी एपी की श्रेणी है। ये मेरी समांतर श्रेणी नहीं होगी, मैं यहाँ से ये नहीं बता रहा हूँ कि समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी, बस हमें केवल उसके 4 पद निकाल के श्रेणी के लिखने हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास में इस तरीके से मैं श्रेणी बना लूंगा, इस तरीके से मैं उसके 4 पद निकालूंगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो मेरे पास में सी का क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे पास में प्रथम पद मेरे को 4 दे रखा है, डी का मान -3। ठीक वैसे ही निकालूंगा, प्रथम पद मेरे पास में ए हो गया, ए में डी जोड़ोगे सेकंड पद आ जाएगा, ए में 2 बार डी जोड़ दोगे तीसरा पद, ए में 3 बार डी जोड़ोगे तो चौथा पद आ जाएगा मेरे पास में। पहला पद मेरे पास में क्या रहेगा, 4 रहेगा, एक की मान है मेरे पास में 4 प्लस इसमें जोड़ूंगा 3। जब भी सेकंड संख्या, मैंने आपको a2 - a1 वाले में बताया था, जब भी दूसरी संख्या माइनस की होगी तो मैं उसको कोष्टक में लिखूंगा, डी का मान -3 लिख दिया। अब मेरे पास में एक की जगह मेरे पास में क्या आएगा, 4, प्रथम पद 4 है, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, माइनस का 3, ऐसे मैं यहाँ रखूंगा, एक की जगह 4 हो जाएगा प्लस 3, कोष्टक माइनस का 3। ठीक है, अब देखो 4 की जगह 4 रहेगा, 4 की जगह 4 प्लस माइनस को गुणा किया माइनस का 3। ठीक है, 4 की जगह 4 रहा, प्लस के 2 को माइनस के 3 से गुणा करूंगा तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे चलता हूँ, 4 की जगह 4 आएगा, प्लस के 3 को माइनस के 3 से गुणा करूंगा तो आएगा माइनस का 9। अब यहाँ से आया मेरे पास में 4 में से 3 घटाया आ गया मेरे पास में 1, 4 में से 6 घटाया मेरे पास में आ गया 2, किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, फिर ये मेरे पास में 4 में से बड़ी संख्या किसकी है, 9 है मेरे पास में, माइनस का 9 में से 4 को घटाया था मेरे पास में 5। ये देखो मेरे पास में श्रेणी बनकर आ गई, यही मेरी श्रेणी निकल के आ गई। ठीक है, ऐसे ही मैं बनाऊंगा श्रेणी, इसके अंदर कैसे निकालूंगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, और फिर आ गया मेरे पास में a प्लस 3d। ठीक है, एक की जगह आ गया माइनस का 1, एक की जगह -1, डी की जगह प्लस, डी की जगह आ गया 1/2, फिर मेरे पास में आ गया एक की जगह हो गया मेरे पास में माइनस का 1 प्लस 2, डी की जगह हो गई 1/2, फिर ऐसे आएगा मेरे पास में एक की जगह क्या आएगा मेरे पास में माइनस का 1 प्लस 3, कोष्टक डी की जगह 1/2। क्लियर है। अब देखो -1 की जगह -1, यहाँ से अगर मैं 2 एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में आएगा इधर माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक है, इधर फिर मैंने लिया माइनस का 1 की जगह माइनस का 1 प्लस 2 से 2 कट गया मेरे पास में, इधर क्या बचा प्लस का 1। फिर मेरे पास में आ गया होगा -1 की जगह -1 प्लस 3 को ऊपर गुणा करोगे क्योंकि 3 से 2 कटेगा नहीं, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -1 की जगह -1, -2 और प्लस का 1, बड़ी संख्या है माइनस की तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 2 में से 1 घटाओगे बचा 1 और नीचे है मेरे पास में 2। ठीक है, फिर मेरे पास में प्लस का 1 है, माइनस का 1 घटाओगे तो 0 आएगा। फिर आगे देखो मेरे पास में यहाँ से एलसीएम लूंगा, मेरे पास में 2 ऊपर आ गया मेरे पास में क्या माइनस का 2 प्लस का 3, इसके आधार में 1 है, इसको 2 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा तो मैंने 2 से गुणा किया। ठीक है, अब देखो -1 की जगह -1 माइनस 1/2 और ये मेरे पास में आ गया यहाँ पे 0। इसको सोल्व करोगे आप, बड़ी संख्या है प्लस की तो चिन्ह आएगा प्लस का, 3 में से 2 को घटाया तो आया 1 बट्टा में रहेगा 2, तो ये मेरे पास में आगे वाला पद क्या आ गया 1/2। मेरे पास में पद बने -1/2, फिर आया मेरे पास में 0, फिर आया मेरे पास में 1/2, ये मेरे पास में चारों पद निकल गए। ये इसके अंदर अब मेरा क्वेश्चन नंबर ओनली 4, 5 और पेंडिंग है, वो कर लेते हैं एक बार, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो मेरे पास में इसी का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी श्रेणी बनानी है, कुछ नहीं करूंगा, a प्लस डी, एक बार डी जोड़ूंगा, फिर 2 बार डी जोड़ के तीसरा पद आ गया, फिर 3 बार डी जोड़ूंगा तो चौथा पद आ जाएगा मेरे पास में। एक की जगह क्या रहेगा -1.25, फिर मेरे पास में एक की जगह तो माइनस का 1.25 प्लस का चिन्ह प्लस, अब सेकंड वाली संख्या भी देखो माइनस की, तो मैं इसको कोष्टक में लिख दूंगा -0.25। ठीक है, कोमा लगाया मैंने, एक की जगह आएगा -1.25 प्लस 2 की जगह तो 2 आएगा, डी की जगह क्या आएगा माइनस का 0.25। क्लियर है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा यहाँ पे करूंगा क्या, एक की जगह तो आएगा माइनस का 1.25 प्लस
डी की जगह 3 की जगह 3 आएगा, डी की जगह आएगा माइनस का 0.25। क्लियर है। अब देखो यहाँ माइनस का 1.25 सेम रहेगा, माइनस 1.25 सेम रहेगा। अब देखो प्लस के चिन्ह को माइनस के चिन्ह से गुणा करूँगा तो माइनस का चिन्ह आएगा 0.25। क्लियर है। अब देखो माइनस का 1.25 की जगह माइनस का 1.25, प्लस के चिन्ह की जगह प्लस के 2 को, पहली चीज प्लस के चिन्ह को माइनस के चिन्ह से गुणा करूंगा माइनस आएगा। ठीक है। अब 0.25 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरा आएगा 0.50, डबल हो जाएगा ना उसका। ठीक है। ऐसे ही मैं लगाऊंगा माइनस का 1.25 की जगह 1.25, प्लस के चिन्ह को माइनस के चिन्ह से गुणा किया माइनस, और 0.25 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में आएगा 0.75। क्लियर है। अब देखो माइनस 1.25 की जगह 1.25। अब देखो माइनस भूल जाओ थोड़ी देर। एक चीज बताओ, 125 में दोनों चिन्ह माइनस के तो माइनस के, अगर माइनस के 125 और माइनस का 25 है तो मैं इसको माइनस का 150 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको लिखा माइनस का 150, और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। ये मेरे पास में देखो इसका सेकंड पद आ गया। ऐसे ही मैं निकालूंगा अगला पद, दोनों संख्या माइनस के, माइनस 125 में फिर मैं 50 जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 175। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, फिर कोमा लगाओ। 125 में आप 75 को जोड़ोगे तो आएगा मेरे पास में 200। दे देखो माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 2 संख्या जोड़ के पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगा दो, 2 पॉइंट। ये आ गया मेरे पास में पूरे के पूरे 4 पद आ गए। ये मेरे पास में आ गया A1, ये मेरे A2 हो गया, ये मेरा A3 हो गया, ये मेरा A4 हो गया। चारों पद मेरे यहाँ से निकल गए और क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा यहाँ से कंप्लीट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें डी के मान निकालने। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास में कि निम्न में से प्रत्येक, मेरे पास में क्या दे रखी है एपी, मेरे पास में श्रेणी दे रखी है। इसमें मेरे को प्रथम पद बताना है और डी का मान बताना है। ठीक है। प्रथम पद मेरा क्या हो गया, ये मेरे पास में A1 हो गया, मेरे पास में 3। प्रथम पद तो पहली संख्या मेरी होगी, इसमें भी प्रथम पद मेरे पास में क्या हो गया माइनस का 5। ठीक है। अब मेरे को निकालना है इसमें डी सार्व अंतर निकालना है। सबसे पहला अंतर निकालूंगा तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाऊंगा, A2 - A1 बराबर 1 माइनस A1 का मान हो गया मेरे पास 3, बड़ी संख्या है माइनस की माइनस का चिन्ह लगाया, A3 में से 1 को घटाया मेरे पास में आया 2, माइनस का 2। ठीक है। अब देखो ऐसे ही मैं दूसरा अंतर निकालूंगा तो तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाऊंगा, तीसरी संख्या है मेरे पास में माइनस का 1, माइनस का चिन्ह। फिर मेरे पास में सेकंड संख्या 1 है, प्लस का है इसलिए मैंने कोष्टक नहीं लगाया। अगर माइनस की होती तो कोष्टक लगा के लिखता, दोनों माइनस की है तो इनको जुड़ जाएगी आपस में, -2 हो जाएगी। ऐसे ही मैं तीसरा डिफरेंस निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, चौथी संख्या में से तीसरी संख्या को घटाऊंगा, चौथी संख्या है माइनस का 3। अब देखो तीसरी संख्या ऑलरेडी माइनस है और माइनस की संख्या है मेरे पास में यहाँ पे, तो कोष्टक लगा के लिखूंगा। मेरे पास में क्या हो गया माइनस के 3 की जगह माइनस का 3, माइनस माइनस को गुणा किया प्लस का 1 बराबर बड़ी संख्या है, माइनस की चिन्ह आएगा माइनस का, 3 में से 1 घटा हो गया आएगा 2। अब देखो डिफरेंस मेरे पास में तीनों जगह सेम है तो मतलब डी बराबर तो मेरे पास में क्या हो गया माइनस का 2, ए बराबर हो गया मेरे पास में 3, -3 नहीं केवल 3। ठीक है। तो ये मेरे पास में ए और डी का मान निकल गया। ऐसे ही निकालेंगे हम यहाँ पे, कैसे निकालेंगे, प्रथम डिफरेंस निकालेंगे A2 - A1। A2 का मान है मेरे पास में माइनस का 1, माइनस का चिन्ह। अब A1 का मान भी क्या है मेरे पास में माइनस का है तो मैं इसको कोष्टक लगा के लिख दूंगा भाई, -1 की जगह -1, माइनस माइनस को गुणा किया प्लस का 5, बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह आएगा प्लस का, और फिर 5 में से 1 घटाओगे तो आया 4। देखो पहला डिफरेंस आ गया प्लस का 4। दूसरा डिफरेंस निकालूंगा मेरे पास में क्या आएगा, तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाऊंगा, तीसरी संख्या प्लस का 3 माइनस दूसरी संख्या माइनस की तो माइनस का 1 लिख दिया मैंने। फिर देखो 3 की जगह 3 रहेगा, माइनस माइनस को गुणा किया तो मेरे पास में प्लस का 1 आ गया, 3 और 1 को जोड़ोगे तो आप आ गया मेरे पास में प्लस का 4। ऐसे ही मैं निकालूंगा तीसरा डिफरेंस मेरे पास में, चौथी संख्या में से तीसरी संख्या को घटाओगे, चौथी संख्या है 7 माइनस तीसरी संख्या है 3 तो मेरे पास में घटाने पे आएगा 4। देखो इसमें डिफरेंस आ रहा है +4 +4 +4, मतलब मेरा D1 D2 और D3 तीनों बराबर है तो आप D बराबर अब लिख सकते हो 4 है, और A बराबर मेरे पास में प्रथम पद -5 है। ठीक है, क्लियर होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी नेक्स्ट क्लास में हम उस दिक्कत का ही सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसी तीसरे नंबर के क्वेश्चन का। आप इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है। अब देखो मेरे पास में इसका थर्ड क्वेश्चन है,
सेम मेरे पास प्रथम पद पूछा है, प्रथम पद मेरे पास है पहली संख्या 1/3, यही हो गया। D1 पहला डिफरेंस निकालना है, A2 - A1 किया। दूसरे नंबर की संख्या में से पहले वाली निकालूंगा। दूसरे नंबर की संख्या है 5/3 माइनस पहले वाली संख्या 1/3। आधार समान है, एलसीएम ले लिया मैंने, 5 - 1 हो गया, सेम टू सेम ऊपर वाला। ये मेरे पास में यहाँ क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, पहला डिफरेंस आया 4/3 का। ऐसे ही मैं दूसरा डिफरेंस निकालूंगा, तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को उठाया। तीसरी संख्या है 9/3 माइनस दूसरी संख्या है 5/3 बराबर हो गया मेरे पास 9 - 5/3। तो ये मेरे पास में, ये भी मेरे पास में 4/3 आएगा। ऐसे ही मैं तीसरा डिफरेंस निकालूंगा, A4 - A3 बराबर चौथी संख्या है मेरे पास में 13/3 माइनस तीसरी संख्या 9/3 बराबर मैं लूंगा 13 - 9, ये मैंने ले लिया एलसीएम, ये मेरे पास में 4/3। देखो तीनों का डिफरेंस सेम आया है, मतलब मैं यहाँ से क्लियरली बोल सकता हूँ D का मान 4/3 है और A का मान मेरे पास में 1/3 आ गया। क्लियर है। अब ऐसे ही करेंगे हम, इसी तरीके से करेंगे हम इसको। देखो प्रथम पद मेरे पास में क्या हो गया, A बराबर हो गया 0.6। हम निकालना है डिफरेंस, D1 बराबर A2 - A1, A2 का मान है 1.7 माइनस 0.6 A1 का मान। ठीक है, भूल जाओ पॉइंट पे एक बार के लिए भूल जाओ। 17 में से 16 घटाओगे क्या आएगा, 11 आएगा। अब देखो एक संख्या छोड़ के पॉइंट है दोनों साइड में, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, बात खत्म। ऐसे दूसरा डिफरेंस निकालूंगा, A3 - A2 बराबर, A3 का मान है मेरे पास में 2.8 माइनस A2 का मान है 1.7। 28 में से 17 घटाओगे तो आएगा मेरे पास में 11। और देखो एक संख्या छोड़ के पॉइंट है दोनों साइड, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। ऐसे ही मैं तीसरा डिफरेंस निकालूंगा, A4 - A3 बराबर 4 है मेरे पास में 3.9 माइनस 2.8। 39 में से 28 को घटाओगे आएगा 11। एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, 1.1 1.1 1.1, मतलब सभी का डिफरेंस सेम है। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ D बराबर 1.1 है और A बराबर मेरे पास में क्या है 0.6 है। तो यहाँ से मेरा A और D का मान आ गया। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको बोला था 2 एग्जाम्पल किए हमने, साथ में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपका सारी चीज़ें क्लियर है आज की क्लास की, तो आप एक बार क्लास के कमेंट के अंदर आपको ज़रूर करना है कि ऑल कंसेप्ट आर क्लियर, या फिर आप हिंदी में भी कर सकते हो कि आज की क्लास के जितने भी कंसेप्ट थे वो हमारे क्लियर हो गए, कोई भी आपको डाउट नहीं है। ये आप ज़रूर एक बार कमेंट में टाइप कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास बढ़िया लगी हो तो आपको क्लास को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। ठीक है।